शेयर बाजार के लिए आज का दिन किसी ब्लैक थर्सडे से कम नहीं रहा। गुरुवार यानी 19 मार्च को सुबह जैसे ही बाजार खुला, दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी क्रैश हो गए। आज गिरावट इतना भयंकर था कि महज एक घंटे के भीतर निवेशकों के करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 2% से ज्यादा टूट चुके हैं और बाजार में हर तरफ लाल निशान ही नजर आ रहा है। आज सुबह 9:23 पर जैसे ही बाजार खुला, ऐसी भगदड़ मची कि क्या ही कहें। सेंसेक्स 1548.85 अंक गिरकर 75,155.28 पर आ गया। वहीं निफ्टी 458.35 अंक फिसल कर 23,319.35 पर पहुंच गया। इस गिरावट की वजह से बीएसई में लिमिटेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 438.83 लाख करोड़ रुपए से घटकर 430.99 लाख करोड़ रुपए रह गया है। यानी निवेशकों के पलक झपकते ही 7.6 ट्रिलियन का फटका लगा। शेयर बाजार में आई गिरावट की वो 5 वजह जानी। पहली वजह, कच्चे तेल में लगी आग। बाजार को गिरने में सबसे बड़ा हाथ कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल का है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग भड़कने से ब्रेंट क्रूड 4% से ज्यादा उछल कर $111.78 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से ही खरीदता है, इसलिए तेल महंगा होने का मतलब है महंगाई बढ़ना और कंपनियों का मुनाफा कम होना। जानकारों का कहना है कि जब तक युद्ध नहीं थमता, तेल की कीमत डराती रहेंगी। दूसरा, मिडिल ईस्ट में युद्ध बेकाबू होना। पिछले 20 दिनों से चल रही ये जंग अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गई है। ईरान के कतर के रास लफान गैस फैसिलिटी पर मिसाइल हमले किए गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी हब है। जवाब में अमेरिका इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया। इस तनाव ने पूरी दुनिया के सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट में डर पैदा कर दिया है कि कहीं तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप ना हो जाए। तीसरा, बैंकिंग और दिग्गज शेयरों में भारी बिकवाली। आपको बता दें, बाजार की इस गिरावट को लीड कर रहे बैंकिंग स्टॉक अकेले एचडीएफसी बैंक ने सेंसेक्स को 373 अंक नीचे खींच लिया। इसके शेयर 3.65% तक गिरकर 812.50 रुपए पर आ गए। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने मिलकर इंडेक्स को 220 अंक और नीचे ढकेला। लॉर्सन एंड टूब्रो और बजाज फाइनेंस जैसे बड़े शेयरों में भी बिकवाली का भारी दबाव देखा जा रहा है। चौथा, विदेशी निवेशकों का एग्जिट मोड। आपको बता दें, विदेशी निवेशक यानी एफपीआईज भारतीय बाजार से अपना पैसा बहुत तेजी से निकाल रहे हैं। मार्च के शुरुआती 12 दिनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआईज ने 73,214 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। यानी हर दिन औसतन 6,400 करोड़ की निकासी हो रही है। इस लगातार बिकवाली ने बाजार और रुपए दोनों पर भारी दबाव बना दिया। पांचवा, यूएस फेड और ग्लोबल मार्केट में दबाव। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 3.5 से 3.75% पर स्थिर रखा है और संकेत दिया है कि फिलहाल रेट कट की कोई उम्मीद नहीं है। इससे एशिया बाजारों में भी मातम पसर गया है। जापान का निक्केई, हांगकांग का हैंग सेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सभी 2 से 3% तक टूट चुके हैं। अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? बाजार की ये गिरावट घरेलू वजह से नहीं बल्कि ग्लोबल झटकों की वजह से है। अगर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होती हैं और युद्ध का तनाव कम होता है तो बाजार को सहारा मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए निवेशकों को बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।